डियर स्टूडेंट्स, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम तुलनात्मक लोक प्रशासन जो है उसकी विकास यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व आप लोगों ने तुलनात्मक लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र, महत्व और उसके जो अध्ययन के उपागम हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज हम तुलनात्मक लोक प्रशासन की जो विकास यात्रा है, अर्थात तुलनात्मक लोक प्रशासन का उद्भव कैसे हुआ या यह जो शाखा है ये किस प्रकार बनी, इसके बारे में देखते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार जो है, जो 1939 से 1945 के बीच में चला, उसको क्या है 20वीं सदी की अधिकांश घटनाओं तथा विश्वव्यापी परिदृश्य का एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन का उदय भी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1940 से 1950 के बीच का जो दशक है उसके बीच में हुआ था। युद्ध के पश्चात अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान, फ्रांस, जर्मनी तथा अन्य विकासशील राष्ट्रों के समक्ष नई समस्याएं उत्पन्न हुई। मानव सभ्यता एवं संस्कृति को लोक कल्याणकारी राज्यों के माध्यम से पोषित करने तथा अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व को बढ़ाने की दिशा में गंभीर मंथन शुरू हुए। सेकेंड वर्ल्ड वार से पूर्व जो लोक प्रशासन था उसका साहित्य बहुत कम मात्रा में क्या तुलनात्मक था। आर्थिक सुधार के जो कार्यक्रम थे, विकास परियोजनाएं थी, नव स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय, प्रशासनिक सुधारों की जो विश्वव्यापी आवश्यकता और परंपरागत जो संस्कृतिबद्ध लोक प्रशासन जो था उसकी न्यूनताओं से एक खिन्नता हुई और उससे ही क्या है ये तुलनात्मक लोक प्रशासन का उदय हुआ। तो जो तुलनात्मक लोक प्रशासन की जो विकास यात्रा है, उदय जो है, उसके कुछ कारण रहे हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। पहला जो इसका कारण है वो है परंपरागत जो दृष्टिकोण है उससे क्या है वो क्या है अपर्याप्त सिद्ध हुआ। इसमें हम बता सकते हैं कि लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए जो प्रचलित यांत्रिक या उसको हम संगठनात्मक या परंपरागत दृष्टिकोण जो है वो केवल प्रशासन की आंतरिक संरचना व कार्यप्रणाली को समझने पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देता था। इन दृष्टिकोणों के आधार पर तीव्रता से परिवर्तित हो रही विश्व व्यवस्था को समझना बड़ा कठिन था। इस संबंध में ड्वाइट वाल्डो ने कहा था कि लोक प्रशासन का परंपरागत दृष्टिकोण जो है वो संस्कृति अवरोधी पश्चिमी यूरोप तक सिमटा हुआ तथा वैज्ञानिक व वैधानिक व औपचारिक परिपूर्णताओं से था। इस दृष्टिकोण में अनौपचारिक संबंधों को अनुचित अवहेलना की गई तथा संगठन के औपचारिक और स्थायी पक्षों पर ज़्यादा जोर दिया गया जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसमें। और जो ये परंपरागत दृष्टिकोण है वह मुख्यतः क्या था, वर्णनात्मक था, जिसमें क्या समस्या को समझने, उसको विश्लेषित करने तथा समाधान ढूंढने का मार्ग नहीं था। परंपरागत दृष्टिकोण के सहारे लोक प्रशासन का विद्यार्थी केवल किसी देश के प्रशासन की सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकता था, किंतु दूसरे देशों में उसकी समानता का अंतर देखने में असमर्थ था। इस प्रकार परंपरागत दृष्टिकोण की जो कमियां थी या जो अपर्याप्तताएं थी उससे क्या तुलनात्मक लोक प्रशासन का विकास हुआ। दूसरा जो इसका कारण है वो है अनुसंधान की नवीन पद्धतियों तथा अवधारणाओं का उदय। इसमें हम बता सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में लोक प्रशासन सहित समस्त जो समाज विज्ञान थे उनके अध्ययनों में क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आए, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान की जो वैज्ञानिक प्रणालियां हैं उनके प्रयोग क्या है किए जाने लगे या उनको काम में लिया जाने लगा। वास्तव में समाज वैज्ञानिकों की जो युवा पीढ़ी है उसने परंपरागत दृष्टिकोणों को तर्क की कसौटी से परखना शुरू कर दिया और उससे क्या हुआ, तुलनात्मक तथा उपयोगी अनुसंधान जो हैं वो क्या है ज़रूरी हो गए। लोक प्रशासन को अंतर विषयी आधार पर विश्लेषित किया जाने लगा और यह माना गया कि मानव समाज की जो ज़्यादातर समस्याएं हैं वो परस्पर क्या है कई कारकों पर निर्भर करती है। अतः वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन जो है किसी विषय को विज्ञान के समीप लाने तथा समस्या समाधान में सहायक है।
तीसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता। इसमें हम बता सकते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो अकल्पनीय प्रगति तथा नवीन राष्ट्रों के उदय के कारण विश्व स्तर पर विभिन्न देशों के मध्य क्या है आपसी दूरी कम हो गई और परस्पर क्या है निर्भरता बढ़ गई। मशीनों के आदान प्रदान, उत्पादन के आयात निर्यात, सांस्कृतिक व राजनयिक संबंध, आपसी समझौते और संधियां और शीत युद्ध के दौरान जो ध्रुवीकरण जो हुआ उससे क्या है गुटों में बंटना एक सामान्य बात हो गई। 20वीं सदी के 50 और 60 के दशक में कई देशों ने स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस ली और सामाजिक आर्थिक विकास के अनेक कार्यक्रम क्या है निर्धारित किए गए। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से क्या है ऋण व अनुदान भी प्राप्त हुआ और साथ में क्या है अनुभवजन्य निर्देश व नियंत्रण की विधियां भी क्या है उन्होंने बताई। इन सब कारकों ने क्या है शासकों और प्रशासकों सहित जो लोक प्रशासन के अध्येता थे उनको विचार विनिमय व तुलनात्मक अध्ययनों की ओर क्या है प्रेरित किया। तो इस प्रकार से जो ये अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता थी इसने भी तुलनात्मक लोक प्रशासन के विकास में योगदान दिया। अगला जो कारण है वो है सामाजिक संदर्भों का महत्व। लोक प्रशासन का जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है मानव समाज है। मानव समाज की कुछ विशेषताएं संपूर्ण पृथ्वी पर एक समान होते हुए भी अलग अलग स्थानों पर सामाजिक परिवेश, संस्कृति, मूल्यों, सामाजिक संरचना, सामाजिक समस्याएं, उसकी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें क्या पर्याप्त अंतर पाया जाता है। यही कारण है कि एक समान दो प्रशासनिक संस्थाओं में दो विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न व्यवहार क्या है प्रदर्शित होता है। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विशाल भूभाग वाले देशों में प्रांतीय सरकारों व राज्य प्रशासन में क्या पर्याप्त भेद पाया जाता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक यहाँ तक कि भौगोलिक पर्यावरण के कारण भी लोक प्रशासन क्या है प्रभावित होता है। अतः तुलनात्मक अध्ययनों को महत्व मिलने लगा ताकि कुछ क्या है ठोस सिद्धांतों का निर्माण हो सके। इसके पश्चात जो पांचवा जो कारण है वो है आपसी संपर्क। इसमें हम कह सकते हैं कि व्यापार, वैदेशिक संबंध, राजनयिक तथा कूटनीतिक वार्ताएं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, वैज्ञानिक व तकनीकी समझौते और विकसित राष्ट्रों के द्वारा विकासशील राष्ट्रों को जो सहायता दी जाती है और जो शैक्षिक कार्यक्रमों के द्वारा एक देश से दूसरे देश के जो वैज्ञानिक हैं उनके परस्पर विचारों का जो आदान प्रदान होता है तथा ऐतिहासिक अनुसंधान जो हैं उनसे यह क्या सिद्ध होने लगा कि मानव सभ्यता का जो अतीत है वो बहुत क्या है गौरवमयी है तथा प्रगाढ़तापूर्ण रहा है। अतः सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को नवीन परिस्थितियों में समझने आंकने की जिज्ञासा क्या है स्वाभाविक हुई। तो इस प्रकार से क्या है तुलनात्मक दृष्टिकोण का विकास हुआ। अगला जो कारण है वो है आर्थिक सहायता के कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हो गया, उसके पश्चात लोक कल्याणकारी व लोकतांत्रिक राज्यों का भी उदय हुआ और उसके पश्चात विकासशील देशों के जो चहुमुखी विकास है उसके लिए अमेरिका सहित अनेक विकसित राष्ट्रों ने आर्थिक सहायता कार्यक्रम क्या है संचालित किए। इन कार्यक्रमों के संचालन के दौरान क्या है विकासशील राष्ट्रों के जो प्रशासनिक सुधारों के संबंध में भी क्या है यथा आवश्यक जो दिशा निर्देश और सुझाव भी क्या है प्राप्त हुए। उससे क्या है वहाँ के जो प्रशासन है उसका क्या है तुलनात्मक अध्ययन करना जरूरी हो गया, क्योंकि जो मॉडल अमेरिका में लागू होता है वो भारत जैसे देश में लागू नहीं हो सकता विकास का। तो इसलिए भी क्या है आर्थिक सहायता कार्यक्रमों ने क्या है कुछ निर्देश या कुछ सुझाव दिए जिससे भी क्या है तुलनात्मक लोक प्रशासन का विकास हुआ। अगला जो आता है व्यवहारवाद का प्रभाव। इसमें हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान जो हैं उनके अनुसंधान में व्यवहारवाद का बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। ये क्या आपको पॉलिटिकल साइंस में भी मिलेगा और अन्य जगहों में भी मिलेगा। व्यक्ति के व्यवहार को केंद्र बिंदु मानकर अध्ययन करने, अंतर विषय उपागम का सहारा लेने तथा मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण के साथ अनुभवमूलक तथ्यों को ध्यान में रखने के कारण व्यवहारवाद शीघ्र ही उपादेय सिद्ध होने लगा। लोक प्रशासन भी इस उपागम से अछूता नहीं रह सका, क्योंकि प्रशासन के वास्तविक कार्यकर्ता क्या है मनुष्य ही है, जो मानव समाज के हित के लिए विविध क्रियाएं संपादित करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है व्यवहारवाद जो है उसने भी क्या है तुलनात्मक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया।
अगला जो आता है वो है तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों का प्रभाव। इसमें हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन जो है वो राजनीतिक व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन के साथ साथ विकसित हुआ है। फेरल हेडी है, सिबिल एल स्टॉक है, उनके अनुसार राजनीति विज्ञान तथा लोक प्रशासन जो हैं दोनों के तुलनात्मक अध्ययनों में कुछ समानताएं भी है, जिनमें भाग लेने वाले वैज्ञानिकों का एक तो क्या है युवावस्था में होना, दूसरा क्या है व्यवहारवाद में उनकी आस्था होना, और इसके बाद में अंतर विषय उनकी रुचियां होना, सर्वव्यापी सत्य और सिद्धांतों की खोज जो है उसमें उनका लगा रहना, और संस्कृतियों के संदर्भ में अध्ययन करना। ये कुछ ऐसी क्या है जो राजनीतिक अध्ययन है उनमें भी ये समानताएं पाई जाती है और प्रशासनिक अध्ययनों में भी समानताएं पाई जाती है। तो अल्फ्रेड डायमंड जो है उनका कहना है कि तुलनात्मक राजनीति में जो उपलब्ध सूचना सामग्री है वो काफ़ी कुछ क्या है तुलनात्मक लोक प्रशासन में भी उपयोगी हो सकती है। तो इस प्रकार से तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन जो है उसका प्रभाव भी क्या है तुलनात्मक लोक प्रशासन के विकास में पड़ा। तो ये जो कारण हैं 8 कारण हैं, इन कारणों के अलावा भी क्या है लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन को स्वतंत्र विषय बनाने की इच्छा थी, और पर्यटन का उद्योग के रूप में स्थापित होना, संचार व परिवहन सुविधाओं में वृद्धि होना, संयुक्त राष्ट्र व यूनेस्को द्वारा प्रयास किया जाना, विदेशी छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू होना और कंप्यूटर क्रांति आना, ऐसे कुछ कारण हैं जिन्होंने क्या तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन को प्रेरित और परिवर्तित किया। रोमन स्नूर एक चिंतक रहे हैं, वो कहते हैं या उनका मानना है कि अमेरिका में तुलनात्मक लोक प्रशासन को बढ़ावा देने में सन 1933 की जो आर्थिक मंदी है और जर्मनी लोगों का अमेरिका में प्रवेश और वेबर के साहित्य का अंग्रेजी में जो अनुवाद है तथा 1945 के पश्चात अमेरिका का विश्व राजनीति में जो सक्रिय प्रवेश है उसका भी क्या है बड़ा रोल रहा है। तो इस प्रकार से क्या है तुलनात्मक लोक प्रशासन जो है उसका क्या है उदय हुआ। तो हम लोगों ने क्या है इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है, और आपको यदि किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा और जानकारी की आवश्यकता हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।